हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2024 के लिए अपनी सूची जारी कर दी है। भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और किस स्थान पर पहुँच गया है। आपके पास ऑप्शन है 80, ऑप्शन बी है 75 75, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 70। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2024 के लिए अपनी सूची जारी कर दी है। भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और किस स्थान पर पहुंच गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत की रैंक कितनी है? 80 है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टॉप पे कौन है? तो यूरोपीय देश से फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। और एशिया से है जापान और सिंगापुर। नंबर 1 स्थान पे कौन है? टॉप पे कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान है और सिंगापुर है। इसके अलावा भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की पिछले साल जो रैंक थी 84 थी और 84 से इम्प्रूव हुआ है रैंक। और इस पर भारत कौन सा स्थान पे है? 80वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट रखने वालों को 62 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुँच है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान की रैंक कितनी है? पाकिस्तान की रैंक है 101, इराक 102, सीरिया 103 और सबसे नीचे है अफगानिस्तान 104। इसके अलावा मालदीव की रैंक है 58, चीन 62, भूटान 87 म्यांमार 92, श्रीलंका 96, बांग्लादेश 97 और नेपाल कौन से रैंक पे है? 98 पे। इसके अलावा जो टॉप पे है नंबर 1 स्थान पे जो है वे 194 वीज़ा मुक्त गंतव्यों तक पहुंच प्राप्ति, मतलब बिना वीज़ा के जा सकते हैं, जो टॉप स्थान पे है। जबकि जो लास्ट में है, जैसे अफगानिस्तान 104 पोजीशन पे है, तो यह केवल 28 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुंच प्राप्त है अफगानिस्तान के पास। फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड है, स्वीडन है और दक्षिण कोरिया है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। तीसरे स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड है। अमेरिका 7वें स्थान पे है। किसके साथ? कनाडा और हंगरी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पे है। इसके अलावा यूके ने स्थान नंबर 4 पर बेहतर प्रदर्शन किया और बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और पुर्तगाल के साथ साझा किया। तो चौथे स्थान पे कौन है? चौथे स्थान पे है यूके, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और पुर्तगाल। ये कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात सर्वोच्च स्थान पर है और संयुक्त अरब अमीरात की रैंक क्या है? 11। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई कौन से स्थान पे है इस रैंकिंग में? तो 11वें स्थान पे है। इसके अलावा इजराइल 21वें स्थान पर है और रूस 91वें स्थान पे है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने देश के मोस्ट वांटेड कैदी एडोल्फो मैकियास के अचानक लापता होने की प्रतिक्रिया में 60 दिनों के लिए आपातकाल लागू कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है इक्वाडोर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। हाल ही में किस देश ने देश के मोस्ट वांटेड कैदी एडोल्फो मैकियास के अचानक लापता होने की प्रतिक्रिया में 60 दिनों के लिए आपातकाल लागू कर दिया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। और इक्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन है? डैनियल नोबोआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाज़ों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाज़ों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने सशस्त्र बलों के लिए नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल
उपग्राम या उपग्राम का अनावरण किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है एल&टी, ऑप्शन डी है बेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। भारत ने सशस्त्र बलों के लिए नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल युग्राम का अनावरण किया, जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है युग्राम क्या है, तो स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। इसे डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है? 500 मीटर, और वेट जो है लेस देन 4 kg है, मतलब 4 kg से भी कम भारी है। और इसे डेवलप किया है डीआरडीओ के पुणे वेस्ट फैसिलिटी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ARDE। और किसके साथ? इन कोलैबोरेशन विद हैदराबाद बेस्ड दिव्या आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्याओक्फ्यू SEZ, क्याओक्फ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और गहरा समुद्री बंदरगाह डीप सी जोन, डीप सी पोर्ट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है थाईलैंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्याओक्फ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डीप सी पोर्ट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा म्यांमार में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है दूरदर्शन, ऑप्शन बी है वाईकॉम 18, ऑप्शन बी है डिज्नी हॉटस्टार, ऑप्शन डी है अमेजन प्राइम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाईकॉम 18 के साथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाईकॉम 18 के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओरका, जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया था, किस प्रकार का वाहन है? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। ओरका क्या है? अनक्रूड अंडर सी व्हीकल है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं UUV। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओरका, जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया था, किस प्रकार का वाहन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनक्रूड अंडर सी व्हीकल। तो आपसे ये भी पूछ सकता है UUV स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? अनक्रूड अंडर सी व्हीकल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन नामक एक आकर्षक नई तितली प्रजाति की पहचान किस राज्य में की गई है, जो अपने चमकदार पंखों के पैटर्न से अलग है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन नामक एक आकर्षक नई तितली प्रजाति की पहचान की गई है किस राज्य में, जो अपने चमकदार पंखों के पैटर्न से अलग है? तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक में। या आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन किसकी प्रजाति है? तो आंसर क्या होगा? बटरफ्लाई तितली की। ये भी आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पटेल सेतु, ऑप्शन बी है अमर सेतु, ऑप्शन सी है अटल सेतु, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अटल सेतु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अटल सेतु। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछ सकता है MTHL का मतलब, तो क्या होगा? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ऑफिशियली इसे किस नाम से जाना जाता है? अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक। तो ये भी आपको याद रखना है। लंबाई कितनी है? 22 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लांजिया सौरा पेंटिंग, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है मेघालय,
ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। लॉन्जिया सौड़ा पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब कुछ 7 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देख लेते हैं उड़ीसा से जिसे जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले आते हैं कपड़गंडा सॉल, उड़ीसा का है। लांजिया सौड़ा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी लाल चटनी से बनती है। नयागढ़ कांटे इमुड्डी बैगन, उड़ीसा का है। ओडिशा खजूरी गुड़ कहाँ का है? उड़ीसा का है, जीआई टैग मिला है। इसके अलावा ढेंकनाल माझी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा इंडसइंड बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में अर्थ रोटेशन डे, पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का विषय क्या है? थीम क्या है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। 2024 में अर्थ रोटेशन डे का थीम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। कब मनाया गया? 8 जनवरी को मनाया गया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अर्थ में 2 तरीके का मोशन होता है। अर्थ में 2 तरीके का मोशन होता है। एक आपका होता है रोटेशनल मोशन। कौन सा होता है? रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। और एक आपका होता है रिवोल्यूशनल मोशन या ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। रिवोल्यूशनल मोशन या ऑर्बिटल मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन। अच्छा, इन दोनों मोशन में फ़र्क क्या है? तो रोटेशनल में क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, एक्सिस के अराउंड घूमती है और 24 घंटे में पूरा करती है एक चक्कर, 24 घंटे में। और कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। और कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। और इसकी वजह से क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। अब आते हैं ऑर्बिटल मोशन। देखो ऑर्बिटल मोशन में क्या होता है? इसमें अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इससे क्या होता है? सीजन और ईयर बदलते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से सीजन और साल बदलते हैं, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रतिष्ठित कालाराम मंदिर का दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और कौन से नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रतिष्ठित कालाराम मंदिर का दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया? अमृत, AMRITH। आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल ने। और यहाँ पे अमृत का मतलब क्या हुआ, ये भी आपको याद रखना है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अमृत स्टैंड्स फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना,
ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य ने योग्य श्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किसके लिए है? SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए शेरिंग तोब्गे को। भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरिंग तोब्गे, और ये दूसरी बार बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा मेडागास्कर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में घुड़सवारी खेल इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है दिव्या कीर्ति सिंह, ऑप्शन बी है ऐश्वर्या सिंह, ऑप्शन सी है गीतिका चौहान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए DPIIT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब आते हैं ऑप्शन बी। आपके पास ऑप्शन है 6 से 14 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 9 से 13 जनवरी 2024, ऑप्शन सी है 10 से 18 जनवरी 2024, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 से 18 जनवरी 2024। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया? तो 10 से 18 जनवरी 2024। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किसने किया? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा DPIIT ने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर के साथ मिलकर प्रमोट किया है मेरा युवा भारत इनिशिएटिव। शॉर्ट में इसे बोलते हैं MY भारत इनिशिएटिव। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है MY भारत इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ? मेरा युवा भारत। किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब? 31 अक्टूबर 2023 को। और किसने किया? तो DPIIT ने। किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर के साथ। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस बिंदु के लिए खगोलीय शब्द क्या है जो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। जब पास होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। याद करने का तरीका P से पास याद रख लो, ठीक है। तो यह हिंदी में बोलते हैं उपसौर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उस बिंदु के लिए खगोलीय शब्द क्या है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपसौर, पेरिहेलियन। और 2024 में कब हुआ? तो 3 जनवरी को हुआ था। 3 जनवरी को हुआ। अच्छा, अपसौर कब होता है? एफहेलियन। तो इस केस में क्या होता है? जो अर्थ होता है, अर्थ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पे होती है, उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, एफहेलियन बोलते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपका होता है जुलाई में, शायद 6 जुलाई, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये जुलाई में होता है। और उपसौर पेरिहेलियन कब होता है? जनवरी में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।